वज़ीर आला KCR की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का अहम इजलास जारी है। इस इजलास में आज 2 अहम एजेंडों को मंजूरी दी जाएगी। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर इजलास का अहम एजेंडा है। इस दौरान नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के मंसूबे को क़तई दी जाएगी। साथ ही रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर पर R&B के वजीर प्रशांत रेड्डी के अलावा इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स के साथ मुख्तलिफ मरहलों में बातचीत कर चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल एक ही दिन में तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2012 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 12 मरीजों की मौत हुई है। इसी तरह रियासत भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 71,000 के निशाने को पार कर गई है। ग्रेटर हैदराबाद सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां पर 532 नए मामले दर्ज हुए। इसी तरह मलकाजगिरी में 198, रंगारेड्डी में 188, वरंगल में 127, खम्मम में 97, संगारेड्डी में 89, निजामाबाद में 83 नए मामले दर्ज हुए हैं। संगारेड्डी मुलाजमीन में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केसेस के पेश नज़र मुलाजमीन ने सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान किया है। जिला आदिलाबाद मंचरियाल के श्रीरामपुर कोयले की कान में काम करने वाले कई मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासर हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर अपने काम का बायकॉट करते हुए सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान किया। संगारेड्डी मुलाजमीन तंजीम के लीडरों ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को ही जारी रखा गया है। कामारेड्डी जिले में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान जिला भर में 1156 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मकामी ताजिरों ने 10 दिनों तक अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। कामारेड्डी के मकामी ताजिरों ने आज से 14 अगस्त तक रज़ाकाराना तौर पर बंद रखने का फैसला किया है। ताजिरों ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए इस तरह का इक़दाम ज़रूरी है। मारूफ प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। गुज़श्ता 3 दिनों से उन्हें शदीद बुखार था। फिलवक्त वो चेन्नई के एक निजी अस्पताल में ज़र इलाज हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस से महफूज रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खुसूसी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का वाहिद इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। Discomfort means this chest congestion, which for a singer it is nonsense, phlegm forming, and then cold and fever, on and off fever. These 3 things, but otherwise I didn't have any problem. But I didn't want to take it easy, so I went to the hospital and checked. And they said it's just a mild, very mild positive of corona. You can stay home and self-quarantine yourself and take these medications, you will be all right. But I didn't want to do that. It's very tough at the place with all the family. They can't leave you alone. They are very concerned. So I got and admitted in the hospital. All my friends are here. They are taking good care of me. I am in good hands and I have good health. Nobody has to worry about this one. So please don't bother to call me to find out how I am. I am perfectly all right, excepting the cold and fever. Even the fever has subsided. In 2 days I'll be discharged. शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ ओल्ड एज होम में मुकीम ज़ईफ़ अफराद को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए रोटरी क्लब ने अहम कदम उठाया है। शहर हैदराबाद में तकरीबन 40 से ज़्यादा ओल्ड एज होम्स हैं, जिनमें 2000 से ज़्यादा अफराद मुकीम हैं। उन तमाम अफराद को रोटरी क्लब की जानिब से कोविड किट्स दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। रोटरी क्लब के जिम्मेदारों ने 11 लाख रुपयों पर मुश्तमिल किट्स खरीद कर ओल्ड एज होम को रवाना किए। मुल्क भर में रोटरी क्लब समाजी व फलाही कामों में हमेशा सबसे आगे रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजा की। करीमनगर में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपने मकान में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कई पुजारियों और कार सेवकों की मेहनत रंग लाई है। दुनिया भर के हिंदू मजहब के लोगों को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उनसे कई सवाल पूछे। असद ओवैसी ने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। असद ओवैसी ने कहा कि आज से हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रख दी गई है और आरएसएस की ये कोशिश अब हुकूमत के ज़ेर साया अंजाम पाने की जानिब गामजन रहेगी। मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भगवत? अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजा की गई, तो करीमनगर में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपने मकान में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన మేరకు వారి కష్టార్జితంగా అన్నిటికీ తెగించి ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈ దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే విధంగా వాళ్ళ మనోభావాలను కాపాడనటువంటి ఆలోచనతోని ఒక సంకల్ప దీక్షతో దృఢ సంకల్పంతోని హిందువుల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి అందరి రాముడు, ఆదర్శ రాముడు, అందాల రాముడు యొక్క జన్మభూమి అయినటువంటి అయోధ్యాపురంలో శ్రీరాముడు జన్మించిన జన్మస్థలంలో దివ్యమైన భవ్యమైన శ్రీరామ మందిర నిర్మాణం కోసం ఈరోజు భూమి పూజ నిర్వహించడం, నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించడం నిజంగా ఈ దేశ ప్రజలు మర్చిపోలేనటువంటి సంఘటన. ఒక కార్యకర్తగా ఆ రోజు రామ మందిరం యొక్క పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా చేసిన కరసేవలో ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా నేను పాల్గొనడం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना पुलिस दीगर रियासतों के लिए मिसाली है। जराइम की रोकथाम के लिए तेलंगाना में सीसीटीवी कैमरों के अलावा शी ऐप, हॉक आई जैसे एप्लीकेशन का अहम रोल है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीएस सजनार ने कहा कि तेलंगाना पुलिस दीगर रियासतों के लिए मिसाली है। मुस्तकबिल में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जराइम को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा।
I was the first police, was first state to embrace the technology. It has been used as the force multiplier, whether it is the SHE application, whether it is the Hawkeye, whether we have the various applications to analyze our crime, and also to applications to have interface with the public, and also our own robust dial 100 system. Because of the various applications, we are able to give a very good policing to the state of Telangana, and also the average time of response for any complaint from the police side is just 5 to 7 minutes. So, and many of the states have really taken the cue from the Telangana state, and also developing the same application in their states. So in the coming days also, I am confident that we will be using more technology to ensure